अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं कराची टू केटी बंदर और हम इस वक्त कायदाबाद पे मौजूद हैं और टाइम हो रहा है 9:17। जी व्यूअर्स, हम निकल चुके हैं कायदाबाद से। ये देख सकते हैं आप सामने कायदाबाद की पुल है। एक पुल हम क्रॉस कर चुके हैं और ये दूसरी जो नई बाद में पुल बनी है ये है वो। और ट्रैफिक भी थोड़ा जाम है यहाँ पे। ये गाड़ियाँ बीच में खड़ी हो जाती हैं, आप देख सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये कोचें और कैलें बीच में खड़ी कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये आगे पूरा खाली है, ये भी बीच में खड़ी हुई है। अब आगे देखें आप, पूरा खाली है रोड। सिर्फ ये बीच में जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं इनकी वजह से ट्रैफिक जाम था। अब हम आगे से यू टर्न लेंगे, नेशनल हाईवे नंबर 5 पे चढ़ के हम इंशाल्लाह जाएंगे केटी बंदर। ये हमारा व्लॉग कराची टू केटी बंदर है। ये हमने पुल के नीचे से यू टर्न लिया और अब हम नेशनल हाईवे नंबर 5 पे हैं और हम जा रहे हैं केटी बंदर। केटी बंदर का फासला यहाँ कराची कायदाबाद से तकरीबन 130 किलोमीटर है और इस फासले को तय करने में तकरीबन 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे ये पूरे रास्ते की वीडियो 15 मिनट के अंदर अंदर कवर हो जाए। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पिछले 10-12 दिनों से एक न्यूज़ चल रही है कि केटी बंदर के करीब मच्छरों ने 100 करोड़ की सुआ मछली का शिकार किया है। तो हम आपको वहाँ पे विज़िट करवाने वाले हैं और हम रास्ते का भी व्लॉग बना रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें केटी बंदर शहर और उसकी बंदरगाह। जी व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं ढाबेची शहर और ये आप देख सकते हैं सामने टूरिंग बाइक जा रही है एक और ये दूसरी भी जा रही है। 2 टूरिंग बाइक जा रही है, ये भी शायद कहीं वो लोग बनाने जा रहे हों। ये सामने नारियल का बाग है। ये अब हम पहुंच चुके हैं घारो शहर, जो कि माशाल्लाह बड़ा शहर है और हमारे रास्ते में काफ़ी छोटे बड़े शहर आते हैं जो कि हम आपको सब बताते हुए जाएंगे, उनके नाम वगैरह। ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, साकरो टर्न होना है, ठट्ठा मकली गुज्जो सीधा जाना है। हमने पहले एक मकली पे व्लॉग बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और ये हम यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं केटी बंदर के लिए और साकरो पहले आता है केटी बंदर से। और यहाँ पे काफ़ी शहर हैं छोटे बड़े, साकरो, बोहारो, गाड़ो, केटी बंदर, ये बड़े शहर हैं। ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से केटी बंदर 90 किलोमीटर दूर है कारों से। ये कारों के बाद पूरा सिंगल रोड है केटी बंदर तक, ये आप देख सकते हैं। ये सामने लेट शहर है, आप देख सकते हैं। हमने सामने 2 पंप भी मौजूद है यहाँ पे। ये सामने वैन खड़ी हुई है जो कि कराची जाएगी। ये थ्रेशर है जो गंदम वगैरह को साफ करता है, ट्रैक्टर के जरिए ये चलाया जाता है।
ये एक और थ्रेशर खड़ा हुआ है क्योंकि ये अभी गंदम का सीज़न है, गंदम की कटाई हो रही है अभी, तो उस वजह से ये थ्रेशर वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सामने एक खूबसूरत मस्जिद। और अब हम पहुंचने वाले हैं लदिया शहर। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लदिया शहर स्टार्ट हो जाता है। ये एक छोटा शहर है। हमने इस व्लॉग में कराची के रास्ते और जगहें इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमने पहले एक व्लॉग बनाया हुआ है कराची टू मकली, उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। और ये टाकानी शहर है। ये आप देख सकते हैं, सामने अटक्का पेट्रोल पंप भी है। ये भी एक छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये साकरो शहर है और ये जो पीछे शहर गुजरे हैं उनसे बड़ा शहर है। इसका पूरा नाम मीरपुर साकरो है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, साकरो से 66 किलोमीटर दूर है केटी बंदर। और ये सामने शेख टालो रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार, जो कि अगर आप जा रहे हैं केटी बंदर तो आपके लेफ्ट साइड पे पड़ेगी। सामने ये एक ट्रैक्टर जा रहा है। और ये यहाँ पे जो मोड़ आएगा वो साईं गोलाई मोड़ है। और इस मोड़ से एक रास्ता भी जा रहा है जो हज़रत मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे, ये वाला रास्ता जा रहा है राइट साइड पे। और ये काफ़ी ख़तरनाक मोड़ है, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और ये अब यहाँ पे ग्रिल भी लगा दी है, पहले ये मौजूद नहीं थी। यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हुआ करते थे। ये मेरे वालिद साहब इब्राहिम कलमती जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और हम जा रहे हैं अपनी मंजिल केटी बंदर की तरफ। ये देख सकते हैं आप, सामने फसल लगी हुई है ज़मीनों में। अब हम पहुंच चुके हैं बुहारा शहर। ये सामने बुहारा शहर है। और ये आप देख सकते हैं सामने गेट है। ये खूबसूरत गेट बना हुआ है शहर के अंदर जाने के लिए। ये भी बाकी शहरों से थोड़ा बड़ा शहर है। अब इसके बाद आएगा गाड़ो शहर, वो भी थोड़ा बड़ा ही है। और वहाँ पे शुगर मिल भी है। ये सामने ज़मीनों में पानी मौजूद है। यहाँ पे ये लोग काश्तकारी करते हैं। ये आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ जो ज़मीनें हैं यहाँ पे काश्तकारी होती है।
सीजन के हिसाब से। ये देख सकते हैं सामने हरियाली है, कोई फसल लगी हुई है जमीन में। ये सामने गाड़ो शहर स्टार्ट हो जाता है और जो मेन मार्केट है गाड़ो की वो आगे है, और मार्केट के अंदर से ही हम गुजरेंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। वैसे गाड़ो शहर को बाईपास भी है, अगर आप बाईपास से जाना चाहें तो शहर के बाहर से बाईपास से जा सकते हैं। ये सामने पीएसओ का पंप है और लेफ्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये शुगर मिल की तरफ जाता है। ये सामने लेफ्ट साइड पे बाईपास है जो कि कटी बंदर और खारोछाण जाता है, और शहर से भी कटी बंदर जा सकते हैं। हम अंदर शहर से जा रहे हैं गाड़ो शहर। वो रास्ता थोड़ा ख़राब है और ये यहाँ पे नया रास्ता बना हुआ है, रोड नया, तो हम यहाँ से जाएंगे शहर के अंदर से। ये स्कूल है सामने, और ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बैठक बनी हुई है। ये सामने नई मार्केटें बन रही हैं जो कभी ज़ेरे तामीर हैं, और देख सकते हैं माशाल्लाह ऊपर सोलर लगे हुए हैं काफ़ी तादाद में। अभी हम मेन मार्केट में हैं। ये पुराना शहर अब तो काफ़ी बढ़ गया है, पहले बाईपास भी नहीं हुआ करता था, और ये अब हमारे सामने आ गई है खोता करोला फुलेसी। ये देख सकते हैं आप बच्चे टायर चलाते हुए जा रहे हैं। यहाँ से हमने राइट टर्न लिया और ये अब हम इस रोड पे आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। छोटा रोड बनाया हुआ है, अगर दूसरी गाड़ी सामने से आ जाती है तो आपको रोड से थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। ये सामने पानी है। और इसमें टर्निंग काफ़ी है, कभी राइट साइड पे कभी लेफ्ट साइड पे। रोड सीधा ही है ये, लेकिन मोड़ बहुत आ रहे हैं इसमें। ये देख सकते हैं आप एक और। अभी यहाँ से हम जैसे टर्न होंगे फिर सामने दूसरा टर्न आ जाएगा। ये देखें अब ये दूसरी तरफ मोड़ रहा है रोड। ये पूरा रोड तकरीबन ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज़मीनें हैं तो रोड बनाया हुआ है इस हिसाब से। ये सामने आप सफ़ेद देख रहे हैं, ये नमक वाली ज़मीन है, यहाँ पे नमक मौजूद होता है, खारी ज़मीन भी कहते हैं इसे। यहाँ पे काश्तकारी नहीं हो सकती, ये ज़मीन नहीं है आबादी के लिए। मतलब वैसे आप आबाद कर सकते हैं, उसको रह सकते हैं, लेकिन काश्तकारी वगैरह इसमें नहीं हो सकती। और ये सामने जो मुर्गियों के फार्म हैं, ये सामने भैंसें जो कि यहाँ पे घास वगैरह खा रही हैं। और यहाँ पे भैंसों और बकरियों का खर्चा काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये लोग सुबह सुबह इनको खोल देते हैं और फिर चरवान के साथ होता है, ये जाती हैं और फिर शाम को वापस आती हैं खा पी के, तो फिर इनका खर्चा यहाँ पे बहुत कम होता है। तो ये आप देख सकते हैं 2-3 पुलें एक साथ बनी हुई हैं।
ये दोनों तरफ पानी जा रहा है। ये देखें, ये सामने भी पानी है और ये ऊपर आसमान में परिंदे जो कि कतार बना के जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, काफी परिंदे हैं और एक लंबी कतार बना के जा रहे हैं, आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं। ये सिंध का साहिली शहर है, तो ये यहाँ पे परिंदे वगैरह भी आते हैं। ये देख सकते हैं आप, घर बने हुए हैं कच्चे, और ये शहर से काफी दूर है। यहाँ पे बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। और ये अब हम जुवो शहर में पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा शहर है जुवो, और ये गाड़ों से भी दूर है। और अभी यहाँ से केटी बंदर करीब है। ये सामने गाड़ी खड़ी हुई है और दूसरी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती। छोटा सा शहर है और ये इसकी मेन गली है, मेन रोड, लेकिन ये भी काफी छोटा है। अब देख सकते हैं गाड़ी रिवर्स में आ रही है, अभी हटेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं बच्चे नहा रहे हैं, पानी है यहाँ पे, थोड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है, उसमें पानी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये समंदर का पानी है, देख सकते हैं दोनों तरफ है। और यहाँ पे कश्तियाँ भी छोटी खड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, सामने छोटी कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। केटी बंदर 19वीं सदी में सिटी पोर्ट हुआ करता था और यहाँ से कराची अनाज वगैरह ले जाया जाता था पोर्ट के ज़रिए। यहाँ पे जो लॉन्च और कश्ती वगैरह होती थी, उनके ज़रिए अनाज वगैरह कराची पहुँचाया जाता था। ये आप देख सकते हैं, छोटी कश्तियाँ सामने खड़ी हुई हैं। और ये मंजर काफ़ी दिलकश खूबसूरत मंजर है। आप देख सकते हैं, रोड के बिल्कुल साथ समंदर का पानी और कश्तियाँ खड़ी हुई हैं और आप गाड़ी में जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील होता है। और ये केटी बंदर पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पोर्ट बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गहरा पानी है और हुकूमत ने ऐलान वगैरह भी किए हुए हैं यहाँ पोर्ट बनाने का, लेकिन अभी तक कोई खास उस पर अमल नहीं हो सका। ये अभी रास्ते का व्लॉग हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह केटी बंदर शहर का भी आपको अगले व्लॉग में विज़िट कराएंगे और पूरी हिस्ट्री इसकी बताएंगे केटी बंदर की। ये देख सकते हैं, अब हम केटी बंदर शहर में पहुंचने वाले हैं। सामने ही केटी बंदर शहर है। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा आगे है। और जैसे ही आप एंटर होते हैं शहर के अंदर, तो आपको लांचें, छोटी बड़ी कश्तियाँ, जिनको होड़ा भी कहा जाता है, वो मिल जाती हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे जो है मछली के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि ये शिकार करके आते हैं तो यहाँ पे मछली वगैरह रखते हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे ये बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, लांचें और घोड़े वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये एंटर होते के साथ ही आपको नज़र आ जाएंगे। ये दोनों तरफ मछली रखने के लिए जगहें बनाई हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, ग्रीन तरपाल लगे हुए हैं। ये सामने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड केटी बंदर शहर की।
ये हमारे उल्टे हाथ पे हॉस्पिटल है, ये आप देख सकते हैं हॉस्पिटल। और जैसे ही हॉस्पिटल खत्म होता है गवर्नमेंट स्कूल शुरू हो जाता है। ये सामने गवर्नमेंट स्कूल। केटी बंदर शहर को 3 तरफ से समंदर लगता है और ये हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये एक वाहिद रास्ता है यहाँ पे आने के लिए, बाकी तीनों तरफ समंदर है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कराची की तरह गलियां काफ़ी तंग है। यहाँ पे एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है, अगर दूसरी सामने आ जाए तो परेशानी होगी, आपको साइड पे गाड़ी जाम करके लगानी पड़ेगी। हमने कोशिश की थी कि ये वीडियो 15 मिनट के अंदर अंदर बन जाए, लेकिन काफ़ी बड़ा सफ़र है, ये काफ़ी टाइम लगता है, तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। और अब हम मार्केट में एंटर होने वाले हैं। ये केटी बंदर शहर की मेन मार्केट है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये सामने पे हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर मार्केट में जाएंगे, लेकिन वो आपको विजिट हम अगले व्लॉग में कराएंगे। काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो और इसी के साथ हमारा व्लॉग भी इख्तिताम पजीर हुआ। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।